जी। वाह। हमेशा से सुनते आए हैं कि वन की शांति में संगीत है। जी। और ये सब बेवजह है, बस यूं ही। उसने गाना है तो उसने गाना है। ये देखिए क्या संगीत है। और चारों तरफ का माहौल खूबसूरत। वाह। इस संगीत को इंसान बरसों सुन सकता है, लेकिन अब सुनने के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ेगा। जैसे सच में किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली। सदा आज़ाद रहते थे, हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रासनाई, पहले कदम पर ठोकर खाई। जिसे उल्फत समझ बैठा, मेरी नज़रों का धोखा था, किसी की क्या खता है कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मैं तो इस खूबसूरत मंज़र में आकर के गीत गा रहा हूँ, और ये परिंदे मुझे साथ दे रहे हैं, ये मेरे साथ ज़िंदे हो गए हैं। अलग अलग परिंदे और अलग अलग उनका साज। सुनिए। इतने सुरीले हैं ये। छाई हुई घटाएं, सर्द हवाएं, यादों का सैलाब, और उस दौर के गीतों का इंतखाब। शहर को शुरू करने का ये भी एक खूबसूरत तरीका है। कोई ख़ास वजह नहीं है कि मैं मुकेश साहब को इन दिनों इतना ज़्यादा याद कर रहा हूँ। मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर ही मैं उन्हें याद करता हूँ। एक बड़ी वजह यह है कि विभिन्नता बड़ी है उनकी गायकी में। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई। और जब वो इन अल्फाज को गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच एक साधुत्व हमारे सामने आ गया हो, जो हमें पैगाम दे रहा है कि इस धरती पे हमें भेजा गया था
कुछ विशेष करने के लिए, लेकिन आलस्य में डूबे मानव तूने किया क्या ये। तो इस तरह की बातें तो वो करते थे। इसके बाद रामायण तो उन्होंने पूरी गा दी, बल्कि यहाँ तक भी हुआ विदेश जाने से पहले उन्होंने उसका जो आखिरी चैप्टर रह गया था वो भी पूरा कर गए। ये जो हासिल होता है ज़िंदगी में विभिन्नता, ये सरस्वती की कृपा है। और ऐसे ही नहीं है, गालिब को गाते थे, ये बाइस नाउमीद ये अरबाबे हवस है, गालिब को बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं करते, गालिब को बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं करते, हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते, मरते हैं भले उनकी तमन्ना नहीं करते। अब ये गालिब को भी उसी अंदाज में गा देते हैं जिस अंदाज में गालिब गाया जाना चाहिए। अल्फाज को समझते हैं, उर्दू पे अच्छी पकड़ थी, उस ज़माने में ज़्यादातर लोगों की ज़बान यही होती थी। तो ये विभिन्नता जो मुझे उनकी आवाज़ में दिखाई देती है, इसका तो मिराज हुआ जब मुझे अर्ली 70s में दिखाई दिया कि 3 विशेष कलाकारों ने मिलकर एक LP तैयार किया है, यानी मुकेश साहब, जानिसार अख्तर साहब और ख़याम साहब। आप सोचिए कि जब ऐसे गुणी लोग एक जगह इकट्ठे होंगे कलाकार, तो फिर क्या निकलेगा। वहाँ निकली कुछ ऐसी गज़लें जो मुकेश साहब ने गाई। हमी में ज़ाके नज़ारा नहीं रहा, वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियाँ हमसे। ऐसी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गज़लों को गाया कि मैं आज भी जब सुनता हूँ तो मैं सुनता ही रह जाता हूँ। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। एक तरफ जानिसार अख्तर साहब के अल्फाज में रोमांस पूरी तरह भर के सामने आता है। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर में कोई दीप जलाने के लिए हैं। इससे पहले भी बड़ी रोमांटिक गज़लें गाई भाई उन्होंने। मैं दरअसल जब रेडियो डेज थे और कॉलेज से लौटता था, तो मैं जब ऑल इंडिया रेडियो सुनता था, वहाँ कोई ना कोई गज़ल सुनाई देती थी, जैसे मुकेश साहब का रोमांस, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल। अब देखिए, जब तारीफ़ करने पे आते हैं, फिल्मी गानों में नहीं, गज़लों में भी। और फिर जब उदासी होती है, बहारों से कह दो मेरे घर न आए, ज़माना है उनका उन्हीं को हंसाए। बहुत ही सादी सादी सी धुनें होती थी और उन सादी धुनों पे अल्फाज बिखरते थे मुकेश साहब। जिएंगे मगर
मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स के कम होने से आवाज़ पूरी तरह से उभरती थी, अल्फाज पूरी तरह से सामने आ जाते थे। और इतने बरसों बाद भी मैं मुकेश साहब के उन गीतों और गज़लों को याद कर रहा हूँ जो अपने ढंग में विशेष थे। बस 27 अगस्त 1976 का मनहूस दिन आया। विदेश यात्रा पे लता जी के साथ प्रोग्राम्स कर रहे थे उन दिनों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लगभग टूर भी अपने आखिरी दौर में आ गया था, और दिल का दौरा पड़ने से मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हो गए। छोड़ गए हमारे पास एक ऐसा ख़जाना जिसे जब भी हम सुनते हैं हम ताज्जुब करते हैं कि एक तरफ एक इंसान सात्विकता उसी तरह से कर देता है अपने अल्फाज में, अपनी आवाज़ में, और दूसरी तरफ रोमांस भी उसी तरीके से भर देता है। अब ये तो हर किसी के लिए छुपा के आई है सीने में कौन सी आहें, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे है मुझे, कुछ आज रंग तेरा। अच्छा, शायरी कब इससे ऊपर गई, कब इससे ऊपर गई शायरी? छुपा के आई है सीने में कौन सी आहें, कुछ आज रंग तेरा सांवला। और दूसरी तरफ क्या कह रहे थे, ये कमाल के जो अल्फाज हैं उन्होंने गाए भी इसीलिए क्योंकि जानिसार अख्तर साहब भी शायर ख्वाब भी हैं। ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रसाले एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। तो वो जो अशार मेरे, यूँ तो मुझे भी एक मौका ज़िंदगी में ऐसा मिला कि मैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया और 1 साल मैंने वहाँ पूरा बिताया। तो जब मैं उन लोगों को, लड़कियों को मालूम था, और मैं अकेला मेल टीचर था भाई उस पूरे कॉलेज में, और मुझे धर्मेंद्र की फिल्म दिल लगी याद आ रही थी, लेकिन धर्मेंद्र के साथ में तो और भी मेल कोलीग्स थे, मैं अकेला था वहाँ पर। और लड़कियों को मालूम था कि मैं गाता हूँ, तो मैंने कहा भाई देखो जब जाएंगे यहाँ से तब गाएंगे। तो जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लड़कियों ने एक प्रोग्राम किया मेरे विदाई समारोह के रूप में, तो वहाँ मैंने इस गज़ल को गाया था। होशियार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है। बरस था 1976, जवानी उरूज पे थी और रोमांस दिल में बसता ही था। कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए है। और जब मैं ये पंक्ति गा रहा था तो मैंने अपनी नज़र चारों तरफ घुमा दी ताकि उनको रहे भाई ये शेर जो गा रहा हूँ ये किसके लिए गा रहा हूँ। और रोमांस का ज़माना था, सादगी थी, मासूमियत थी, और दुनिया इतनी नहीं बिगड़ी थी जितनी आज बिगड़ गई है। तो इसीलिए इस बीच में मैं एक ओएसिस के रूप में, एक विशाल पर्वत के रूप में मुकेश साहब का जिक्र करता रहता हूँ ताकि आने वाली नस्लों को ये याद रहे, हाँ एक गायक ऐसा था जो अद्भुत, अनोखा, अतुल्य, अनमोल। मुकेश साहब, उनसे मुलाकात हो जाना 2 रातों को शिमला में 1973 में, मेरे ख्वाबों में आज भी वो शामें बसती हैं। कैसे मैंने उनसे बात की और फिर उन्होंने ख़त भी लिखा, मैंने उन्हें ख़त लिखा, उन्होंने मुझे ख़त लिखा, एक तस्वीर भेजी। ये मेमोरीज़ हैं, एंड लाइफ इज़ मेड ऑफ दिस मेमोरीज़, ब्यूटिफुल मेमोरीज़ एसोसिएटेड विद मुकेश साहब। मस्ती के गीतों को जब गाते थे मुकेश साहब तो कैसे गाते थे? वो कहते थे, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है, हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। लेकिन दिल के साथ में अलग अलग हादसे होते हैं और फिर एक बार मुकेश साहब को गाना पड़ता है
भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादान है बेचारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। ये दिल के मामले बड़े ख़तरनाक हैं भाई, न जाने कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं तन्हाइयों में। इन आबशारों को देखकर मुझे उस संगीत की एक अलग सी रिदम सुनाई दे रही है जो उस दौर की एक सच्चाई थी। ऐसे ऐसे बहते हुए आबशार जैसी ज़िंदगी को एक रौनक दे रहे हैं। ये छोटा है तो क्या हुआ, इसका अपना वजूद है, ये उससे थोड़ा बड़ा है और इस तरह से इसकी आवाज़ का दमखम भी और ज़्यादा है। और वहाँ तो अल्टीमेट हो जाता है सब कुछ, क्योंकि बहते बहते नीचे पहुँच जाता है वो झरना। और हम मुकेश साहब के न जाने कितने सारे गीतों को याद करते रहते हैं। मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। इन आबशारों को देखकर, उन गीतों को याद करते करते दिन को और ज़्यादा खूबसूरती मिलती जा रही है। और मुकेश साहब के गीतों को मैं गा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ इस खूबसूरत माहौल में। ही न होता तो कोई दूसरा हम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो झलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वरना क्या बात है तू कोई सितम गए तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम। बरसती बारिशें याद आती हुई उस दौर की कुछ ऐसी मुलाकातें जो वक्त के साथ साथ धुंधली होती चली गई, लेकिन फिर भी यादों का सैलाब उमड़ता है जब बरसती है इस तरह से बारिश। ला ला रा 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 रा। बात संगम की करें तो कमाल है भाई। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शमा हो
परवाना जाएगा। अच्छा, ये हंसता खिलखिलाता गीत जब गा लिया तो इसके बाद शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी, मुकेश साहब, लता जी ने सोचा, राज कपूर ने, भाई एक गीत तो इसमें ऐसा डालना है जो अद्भुत ही होगा, अनोखा ही होगा। गाना बनाया। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। इस गीत की जो खुसूसियत है वो ये है कि इसमें जो एक परेशानी राज कपूर में दिख रही है वो है, जो एक शिकायत वैजंती माला को है वो है, और बीच में राजेंद्र कुमार सोच रहे हैं भाई मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा गीत लिखा शैलेंद्र जी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, और कमाल का गीत बन के तैयार हुआ। मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीतों में इस गीत की हमेशा ही जगह रहती है। कैसे सुनसान वीरान करके चले जाते हैं कुछ मुसाफिर में, कुछ देर के लिए आते हैं और फिर उसके बाद में तन्हाई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, और फिर ऐसे ही गीत उसमें से उपज कर आपके सामने आ जाते हैं। कौन सी दुनिया, कौन सा दौर, कौन से लोग कैसे बनाते थे इन गीतों को, तो आज तो समझ भी नहीं आता। ये गीत अपने ढंग के अनोखे और अनूठे होते थे। में आके भाई एक ख्याल तो आता है, और बड़ी गहराई से आता है, सच्चाई से आता है, और मन कहने लगता है तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। जवाब ना भी आए, उन कुछ दिनों की यादें तो आती हैं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। मन ने तो अपनी बात कह ली, क्योंकि साथ छूटे या हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मन ने तो अपनी बात कह ली, लेकिन इन सरगोशियों और खामोशियों में गूंजते हुए सन्नाटों में न पहले कभी वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, न अब सुनाई दी। हाँ, मन ने इतना ज़रूर कहा कि तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं। आमीन जानी।